हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस के क्वेश्चन 1 to 4 का सॉल्यूशन किया था। आज हम उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आए। क्या आएगा, 0। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। किसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। क्या, ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी। ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी। अब ए स्क्वेयर आप लोगों को सिखाया था मैंने, क्या ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 -1 2, वापिस यहां ए रखेंगे 3 1 -1 एंड 2 -7 5 5 ए की वैल्यू 3 1 -1 2 प्लस 7 आई। आइडेंटिटी जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो क्या होगा, 3 3 जा 9 -1, 3 1 जा 3 प्लस 2 -3, 1 की 3 के साथ -3 और 2 1 जा कितने हो गए 2, -1 प्लस 4। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 प्लस 7 की करेंगे तो 7 0 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 9 -1 कितने हो गए 8, ये कितने हो गए 5, -5 और प्लस के क्या हो गए 3। माइनस में आया हमारे पास 15 5 -5 10 और प्लस में आया 7 0 0 7। क्लियर। अब देखिए 8 माइनस, इसको माइनस करना और इसको क्या करना है, ऐड करना। तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो 8 -15 प्लस 7। क्लियर। 5 -5 5 -5 और प्लस में क्या है 0, -5 माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे और प्लस में क्या आ गई 0, 3 माइनस में 10 आ गया और प्लस में क्या आ गया 7 आ गया। तो 8 और 7 15, 15 -15 क्या हो गया 0, 5 -5 0, 5 -5 0 और 7 और 3 10, 10 -10 क्या आ गया 0 आ गया। यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया 0, विच इज इक्वल टू इट्स RHS। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आगे हमारी इक्वल आ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड x इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। क्लियर। कुछ याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में भी सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था, शायद क्वेश्चन नंबर 3 पता नहीं 4 था। तो देखिए सॉल्यूशन में x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और क्या हो जाएगा x 4 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। क्या आ जाएगा 0। अब x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x, फिर 0 5 की करेंगे तो, और ये आ जाएगा -2, पहली एंट्री आ गई। अब x की 0 के साथ कितनी हो जाएगी 0, 5 की इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा -10 और -1 की 0 के साथ करेंगे तो 0। क्लियर। अब x की 2 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 2x -5 और माइनस के कितने हो जाएंगे 3 और इधर क्या है हमारे पास x 4 1 और इज इक्वल टू में कितना है 0। क्लियर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा x -2, ये -10 हो जाएगा और ये 2x -8 हो जाएगा, x 4 1 और इधर आ जाएगा हमारे पास कितना 0। क्लियर। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वेयर -2x, इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 40, कितने आ जाएंगे 40। इसकी इसके साथ करेंगे प्लस में कितना आ जाएगा 2x और -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब क्या हुआ, यहां से x स्क्वेयर माइनस के 2x है प्लस के 2x है तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।
अब कितना बचा, माइनस के बचा कितने 48 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। 48 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। देन जो x है वो 48 के ऊपर जो पावर है वो किस में चली जाएगी, रूट में। अब x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 16 इंटू 3 का रूट, तो 16 का रूट होता है +-4 और अंदर कितना आ जाएगा √3। तो x की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास +-4√3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। भाई कोई मैन्युफैक्चरर है वो 3 प्रोडक्ट बनाता है, एक X, एक Y और एक Z, जिनको 2 मार्केट में सेल करता है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। एनुअल सेल जो है ना उसकी, मार्केट 1 में X के इतने आइटम जाते हैं, Y के इतने और Z के इतने जाते हैं। सेकंड में 6000 X, 20,000 Y और 8000 कौन जाता है, Z के जो प्रोडक्ट हैं वो जाते हैं। इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹1। भाई एक यूनिट का मतलब अगर एक X को बेचते हैं तो ₹2.50 में बिकता है, Y को बेचते हैं तो कितना 1.5, 1.5, और Z को बेचते हैं तो एक पार्ट की जो यूनिट है वो कितनी है, ₹1 है। तो टोटल रिवेन्यू निकालना है ईच मार्केट का विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, मैट्रिक्स का यूज करना। और सेकंड बी पार्ट में यूनिट कॉस्ट XYZ की गिवन है, कितनी है 2, 1 एंड 50 पैसे, तो ग्रोस प्रॉफिट निकालना। क्लियर। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले हम ए पार्ट का करते हैं। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेल्स इन मार्केट फर्स्ट मार्केट में कितने कितने प्रोडक्ट सेल होते हैं, एक्स के जाते हैं कितने 10,000 और वाई के जाते हैं 2,000 और जेड के जाते हैं कितने 18,000। क्लियर। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पार्टिकल या प्रोडक्ट, क्या करेंगे ईच प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का। देखिए डायरेक्ट मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कितना है 2.50, कितना है 1.50 और कितना है ₹1। क्लियर। या आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो और बाद में मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना, दोनों ही सही है। तो हमसे क्या पूछा है, टोटल रिवेन्यू। तो टोटल जो रिवेन्यू आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, यानी कि 10,000, 2,000 और 18,000 की प्रोडक्ट 2.50, 1.50 और 1 के साथ होगी। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 है, उसकी मल्टीप्लाई 2.50, पॉइंट हटाएंगे तो बाय में कितना आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 25,000 आ गया। क्लियर। प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, सेम जीरो से जीरो कट जाए जीरो, 15 2 जा 30, तो 3,000 आ गया। कितना आ गया 3,000। अब 18 की 1 से करेंगे तो डायरेक्ट 18,000 आ जाएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46,000। तो टोटल रिवेन्यू आया हमारे पास ₹46,000। क्लियर। ये किसका था, मार्केट फर्स्ट का। अब सेम यही मेथड हम किस पे लगाएंगे, मार्केट सेकंड के ऊपर। तो सेकंड के लिए, तो मार्केट सेकंड के लिए कितना हुआ 6,000 एक्स है, 20,000 वाई है और 8,000 क्या है जेड है। कॉस्ट सेम रहेगी, कितनी 2.50, 1.50 और ₹1 रहेगी। क्लियर। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए, 6,000, 20,000 और 8,000 की किसके साथ करेंगे
2.50, 1.50 और 1 के साथ। क्लियर? इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 20 से 20, 25 6 जा 150, यानी कि 15,000 प्लस सेम कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 2 जा 30,000 हो गए प्लस 8,000। क्लियर? तो कितना हुआ टोटल? 15 और 8 कितना हो गया? 23 में 30 ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा। क्लियर? तो हम इस पे क्या करेंगे? रुपीज का साइन लगा देंगे तो कितना हो गया टोटल? 53,000 रुपीज हो गया। तो फर्स्ट का जो आया था हमारे पास, फर्स्ट मार्केट का रिवेन्यू जो आया था वो आया था रुपीज 46,000 और सेकंड का रेवेन्यू आया है रुपीज 53,000। क्लियर? अब सेकंड पार्ट में तो बी पार्ट है द इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रुपीज 2 1 एंड 55, यानी एक्स की रुपीज 2 है, वाई की रुपीज 1 है और जेड की कितनी है? 50 पैसे है। तो क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मार्केट में हमने कितने रुपए के सेल किए हैं और हमें एक की कॉस्ट कितनी पड़ी, यानी कि टोटल बनने में खर्च कितना आया है। तो सेलिंग प्राइस में से हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यहां से, क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट फर्स्ट प्रोडक्ट। भाई जो मार्केट फर्स्ट में हमने जो सेल किए हैं ना उनका कॉस्ट प्राइस कितना है? मार्केट फर्स्ट में कितने सेल किए हैं? 10,000 और 2,000, 18,000 और हर एक की कॉस्ट एक्स की कितनी है? 2, वाई की 1 और जेड की कितनी? 50 पैसे। अब पैसे को क्योंकि ये दोनों रुपीज में है तो हमें 50 को भी रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 50/100 आ जाएगा। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे। 10 2 जा 20,000 हो गए प्लस 2,000 हो गए। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9,000। तो कितना आया? 20,000 प्लस कितना आया? 2,000 और प्लस आया हमारे पास 9,000। तो टोटल हो गया क्या? 31,000। क्लियर? कितना हो गया? 31,000। ये तो था हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स लगा लो या प्रोडक्ट ऑफ मार्केट फर्स्ट। कितना आया? 31,000। और सेलिंग प्राइस यानी कि देखिए फर्स्ट में क्या निकला था? सेलिंग प्राइस कितना था? 46,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट फर्स्ट कितना है? 46,000। हमसे क्या पूछा था? ग्रोस प्रोडक्ट प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट आया हमारे पास कितना? प्रॉफिट जब होता है तो एसपी माइनस सीपी करते हैं। क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी। तो 46,000 में से माइनस कर देंगे कितना? 31,000। तो नेट प्रॉफिट आया कितना? 15,000 का। कितने का आया? 15,000। क्लियर? सेम यही फॉर्मूला हम मार्केट सेकंड के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या करें? कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट सेकंड। अब इनकी जगह सिर्फ ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा? इसकी जगह हमारे पास 6,000 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा और 8,000 आ जाएगा। क्लियर? अब ये तो प्राइस तो दोनों में ही सेम था क्योंकि कॉस्टिंग तो दोनों में सेम ही थी। अब यहां पर क्या आएगा? 6 2 जा 12 तो कितना हो गया? 12,000। 21 जा 20,000 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000। भाई डायरेक्ट भी कर सकते हो 1/2 से। 52 जा 100, 1/2 की 8,000 से तो 4,000।
तो कितना आ गया यहां पर आ गया हमारे पास 12, 32 और 36,000। कितना आया? 36,000। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट सेकेंड वो आया हमारे पास कितना? 36,000। क्लियर? अब 36,000 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना था? 53,000। कितना था? 53,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालें सेम, क्या? एसपी माइनस सीपी, 53,000 माइनस में 36,000, तो ₹17,000 वहां पर क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स शो दैट एक्स इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब यहां पर हमें एक्स मैट्रिक्स निकालना है, ना कि कोई एलिमेंट। तो सॉल्यूशन में x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, हमारे पास ये पहला इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन दे रखी है, जिसमें से एक क्या है? अननोन है। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, अब तक हमने या तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी आया था, या a माइनस बी इज इक्वल टू सी आया, या तो प्लस का आया था या फिर माइनस का आया था। तो हमने क्या किया था? डायरेक्ट अगर a की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर ले जाएंगे तो c माइनस बी हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? c प्लस बी हो जाएगा। अब तक हमने ये काम किया था। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट के, भाई मैट्रिक्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, बट डिवीजन नहीं होता। तो अब ये नहीं करना है भाई इसको इसके नीचे ले जाएंगे, 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको कर देंगे और 3 से इसको कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा भाई एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि हमारे पास ये आंसर बने। उसी के हिसाब से फिर हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो देखिए, इसको नाम दे देता हूं मैं ए मैट्रिक्स, इसको नाम दे देते हैं हम किसका? बी मैट्रिक्स का। क्लियर? और ये हो गया हमारे पास एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यही लिख लो, क्या? लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इज इक्वल टू हो गया -7 -8 -9 2 4 6, एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इज m क्रॉस n। हमने क्या मान लिया? m क्रॉस n। a क्रॉस b रख लो, m क्रॉस n रख लो, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर हमें m और n की वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या है भाई? x इंटू ए इज इक्वल टू बी, एक्स इंटू ए इज इक्वल टू बी। एक्स का ऑर्डर कितना है? m इंटू एन का। ए का ऑर्डर क्या है? ए में कितनी रो हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 3, तो 2 क्रॉस 3 का। और बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। कितने का है? 2 क्रॉस 3 का। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? अब देखिए, मल्टीप्लाई एक्स और ए की मल्टीप्लाई जब ही हो सकती है जब एन और ये, यानी कि ये दोनों क्या हो? इक्वल हो। आप इंट्रोडक्शन पार्ट जब मल्टीप्लाई का करवाया था तो उसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है क्या? एन और 2, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास एन की जो वैल्यू आई, एन की वैल्यू मिल गई हमें कितनी? 2। कितनी मिल गई? 2। और इसका जो ऑर्डर मिला वो मिला m क्रॉस 3 का। एक सिंगल मैट्रिक्स आ गया, ऑर्डर क्या मिला? m क्रॉस 3 का। और बी जो मैट्रिक्स है वो है 2 क्रॉस 3। अब बीच में कैसा साइन है? इक्वल टू का। और इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। तो यहां देखिए, यहां पे 3 है, यहां पे भी क्या है? 3। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी।
क्लियर। सो ऑर्डर मिल गया कितना, 2x2 का, कितने का मिल गया, 2x2 का। सो X इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जब तक हमें इसका X का ऑर्डर पता नहीं लगेगा ना, तब तक हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो X का ऑर्डर आया कितना, 2x2 का आ गया, 2x2 का। तो अब लेट कर लो एक 2x2 का मैट्रिक्स, तो लेट X इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। ठीक है, अगर ये 2x3 का होता, 2x3 का होता तो ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड रख लेते, वो कोई इशू नहीं है। तो अब सोल्व करेंगे, ए बी सी डी की मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 2 3 4 5 6, और जो कि इक्वल आएगी किसके, -7 -8 -9 2 4 एंड 6। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, ए की करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, a + 4b 2a + 5b, और क्या आ जाएगा 3a प्लस में 6b। सेम c की करेंगे, c + 4d 2c + 5d और 3c प्लस में 6d। ये बात क्लियर। इज इक्वल टू में मैट्रिक्स आ गया ये वाला, -7 -8 -9 और 2 4 6। अब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल आ गया, तो क्या आया, a + 4b की वैल्यू आ गई -7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या, 2a + 5b की वैल्यू आ गई -8, इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड। क्लियर। अब इसको रखना चाहो तो वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही हमारे पास वेरिएबल है, दो ही इक्वेशन बन गई है। सेम सी और डी के केस में, c + 4d की वैल्यू आ गई 2, इक्वेशन नंबर क्या होगी, थर्ड। और 2c + 5d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई, इक्वेशन नंबर क्या बन गई यहां पर, फोर्थ। तो इनमें क्या करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे इसकी, यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। सिंपल सी बात ये है, एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद हम इनकी क्या निकाल लेंगे, वैल्यूज। क्लियर। अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद ए और बी की जो वैल्यूज हैं, बी की वैल्यू आएगी 4 2 8 8 -5 3 14 6 -2, और ए की वैल्यू आएगी 1, कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, 4 2 8। क्लियर। अब यहां पर इन दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे तो c की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 और d की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0। तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। तो जो x जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, x जो मैट्रिक्स है वो आएगा कितना, 1 -2 2 एंड 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a स्क्वायर क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें सही बताना कौन सा होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले a स्क्वायर निकालें, क्या निकालेंगे, a स्क्वायर यानी कि a इंटू a कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा के साथ। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, और कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बीटा गामा और प्लस में अल्फा स्क्वायर। क्लियर। अब देखो सिंप्लीफाई करने पर क्या आया हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस से माइनस वाला। सेम
प्लस से माइनस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आया जीरो, ये आया जीरो, ये आ गया कितना, बीटा गामा और प्लस में अल्फा स्क्वायर। क्लियर, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब गिवन था क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू हो रही क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, जीरो जीरो, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। 2 क्रॉस 2 का ये है, 2 क्रॉस 2 का ये है, दोनों इक्वल हैं, तो पहली एंट्री पहली के इक्वल आ जाएगी। यानी कि क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ये जीरो ये जीरो, सेम यही बात आ जाएगी। क्लियर। अब देखो सभी में 1 पॉजिटिव है, तो 1 को पॉजिटिव रखेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा जीरो, इधर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो जिसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा माइनस में वही आंसर आएगा, दोनों माइनस हमारे किस में है, सी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों एक ही टाइम में, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स होगा या जीरो होगा या स्क्वायर होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए सबसे पहली बात तो अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ही आएगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ही आएगा। एट ए पर्टिकुलर कंडीशन दोनों एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है, दोनों एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर केस होगा वो भी बताते हैं। सबसे पहले पूछा उसने डायगोनल। अब डायगोनल क्या होगा, डायगोनल पे होगा मान लो यहां पर 1 0 0 या 0 2 0 0 0 3, भाई डायगोनल पे ही एलिमेंट है इसके, किस पे है, डायगोनल पे। अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। चलो भाई, ए का ट्रांसपोज वापस क्या आ गया, ए आ गया, सिमेट्रिक हो गया। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नेगेटिव कॉमन लेते ये क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन नहीं बन सकती। फिर बोला स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, लेट कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसका ऑर्डर सेम हो, अब हो ही नहीं सकती, कोई सी भी कंडीशन लागू नहीं होती, एक करेंगे तो दूसरी लागू नहीं होगी। तो एक ही पर्टिकुलर केस है जब सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, क्या होगा वो, जीरो। भाई जीरो की 0 0 0 0 0 0 0 0 0, भाई जीरो का नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए ए का ट्रांसपोज ए भी आ सकता है और माइनस ए भी आ सकता है। क्लियर, तो ए क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, भाई ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, देन 1 प्लस आइडेंटिटी प्लस ए का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, भाई हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जब हमें क्या पता है, भाई ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए के। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। आइडेंटिटी प्लस ए का क्यूब निकालते हैं पहले, तो आइडेंटिटी प्लस ए का क्यूब, क्यों भाई, सबसे मेन वैल्यू यही है। और क्यूब कैसे निकलता है, क्यूब निकलता है ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर कैसे निकलता है, ए इंटू ए करके। ठीक है, तो इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी प्लस ए इंटू आइडेंटिटी प्लस ए और इंटू आइडेंटिटी प्लस ए। क्लियर, पहले दो की मल्टीप्लाई, आई की आई के साथ, आई डॉट आई। क्लियर, आई की ए के साथ आई डॉट ए की आई के साथ ए डॉट आई, और प्लस ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी प्लस ए हो जाएगा यहां पर। क्लियर, अब देखिए क्या है यहां पर, आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का कुछ भी कर लो, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, आइडेंटिटी आएगा। मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा, मैट्रिक्स आता है, चाहे प्री मल्टीप्लाई कर लो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या आया, आई प्लस ए। अब देखिए
आई, ए और ए कितना हो गया 2a, और ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए दी हुई है, इसलिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक काम करो, साथ में 7a भी लेके चलते हैं, चलो माइनस में 7a, -7a, -7a, आई प्लस ए -7a, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी यहीं पे आ जाएगी। तो क्या है हमारे पास, आई प्लस 3a और आई प्लस ए -7a, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आई की आई के साथ हो जाएगी, आई डॉट आई हो गया, आई की ए के साथ हो जाएगी, आई डॉट ए हो गया, 3a की किसके साथ, आई के साथ हो जाएगी, और प्लस 3a की किसके साथ, ए के साथ हो जाएगी, माइनस में 7a आ जाएगा। अब सेम आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा, आइडेंटिटी की ए के साथ या ए की आइडेंटिटी के साथ वापिस से 3 कांस्टेंट है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में कितना 7a, 3 और 1 कितने हो गए 4, तो आइडेंटिटी प्लस 4a प्लस 3 वापिस फिर यूज करेंगे किसका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये 3a हो गया, और माइनस में कितना हो गया 7a, 4 और 3 और 4 कितने हो गए 7, तो आइडेंटिटी प्लस 7a माइनस 7a, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देन फाइनल आंसर हमारे पास क्या बचेगा, आइडेंटिटी ही बचेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 5 to 11 सॉल्यूशन। आज हमारी मिसलेनियस और चैप्टर 3 दोनों कंप्लीट होते हैं। होप आप लोगों को अब इस चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी को डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।